कैसा व्यक्ति ना सोचे कि वो मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जिसके अंदर संदेह रहता है उससे प्रार्थना करे, उपवास करे, चाहे कुछ भी कर ले, उसके प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम कुछ वचन देखते हैं। वचन देखने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद थे पिता इन सारे बातों के लिए। प्रभु जी, दिन भर प्रभु कार में छुपाए रखा, हर एक महामारी, हर एक बीमारियों से हम सबको बचाए रखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, जब हम वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन को हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता, ताकि वचन के द्वारा इनका जीवन आशीर्वाद से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। जब वचन सुनते हैं पिता, इन सब को पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दे पिता, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते हैं। सुन दे, आज से ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज हम वचन देखते हैं याकूब पहले अध्याय के हम दूसरे पद से पढ़ेंगे। तो वहाँ पास लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ पास वचन क्या कहता मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा में पढ़ें तो इसे आनंद की बात हमें समझना है। लेकिन जब विश्वासी के जीवन में परीक्षा आती है, दुख तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है मेरे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। यह जानना कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। वचन हमसे कहता है मेरे प्रियो, यह जानो कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि आपके अंदर कितना क्षमता है, विश्वास वो परखा जाता है कि आप कितना दुख तकलीफ आप सहज सकते हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है, और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, प्रभु से बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, उससे हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन वचन कहता है परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो आपको परखा जाता है कि आप कितना उस चीज़ के लिए धीरज रख सकते हैं। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें किसी बात को लेकर उतावली ना हो कि मुझको चाहिए आज ही, यानी कि आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा इसमें पूरी हो। तो जब आप विश्वास में खरे उतरेंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद से भरपूर करेगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यानी कि जब आप विश्वास में परखे जाते हैं और धीरज रखते हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझको दे मिलेगा ही मिलेगा, तो जब हम अपने अंदर धीरज धरते हैं, सब्र रखते हैं, तो प्रभु देखता है कि हाँ, ये बंदा, ये जो मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, धीरज धर रहा है, इसके अंदर सहने की क्षमता है। और वही व्यक्तियों को प्रभु उत्तर देता है जो प्रभु की इच्छा पे चलते हुए, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए, परीक्षाओं को पार करते हुए खरे निकलते हैं। प्रभु उनको उसमें आशीष प्रदान करता है। अक्सर जब नए विश्वासी आते हैं मसीह में तो उनका जो तकलीफ है वो पहले से थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो मसीह में आते हैं दूसरे राज से निकलकर वो मसीह में प्रवेश करते हैं, और शैतान नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करे। इसीलिए शैतान के पास जितना भी हथियार रहता है वो पर उन लोगों पर, उन नए विश्वासियों पर छोड़ देता है, और वो जानता है कि कौन सा हथियार इनके ऊपर लगेगा, और वहीं उस हथियार लग जाता है और वो मसीह से पीछे हट जाते हैं, और वहीं शैतान क्या हो जाता है, विजय को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए, तो हमें धीरज धरना है, हमें प्रभु के वचनों पे हमें विश्वास करना है, और हम खरे निकलना है उससे, ताकि हम परीक्षा में पास हो जाए। और यहाँ कहता है तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब हमारे जीवन परीक्षा आती है तो हमें उसमें खरा निकलना है, हमें धीरज धरे रहना है, प्रभु के वचनों विश्वास रखना है
कि हमारे अंदर किसी बात की घटी ना हो। और आगे कहता है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उधार दिए हुए सबको उदारता से देता है और उसे भी दी जाएगी, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र के लहर के समान हैं, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। कैसा व्यक्ति ना सोचे कि वो मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, जिसके अंदर संदेह रहता है, उससे प्रार्थना करे, उपवास करे, चाहे कुछ भी कर ले, उसके प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा। और प्रभु का वचन भी कहता है, जो ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कैसा मनुष्य? जो विश्वास से मांगे और कुछ ना संदेह करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती है और उछलती है। जब उसके अंदर शक आता है तो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाता है और वो विश्वास में चूक जाता है। ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य? संदेह करने वाला मनुष्य ये ना सोचे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हैं तो संदेह ना करें बल्कि विश्वास करें। यहाँ पास कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती है और उछलती है। जैसे ही आपके अंदर शक आता है, आपके अंदर से जो विश्वास रहता है उसे बहा कर ले जाता है, और दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिरा देता है, क्योंकि शक शैतान लाता है। और जैसे ही आपके अंदर किसी बात को लेकर शक है, हाँ और ना में फंसे हुए हैं, तो आप ना सोचें कि प्रभु आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। यहाँ कहता है, संदेह करने वाले ऐसे व्यक्ति ना सोचे कि प्रभु उसे कुछ देगा। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें हर एक बातों में हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास रखना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कर लीजिए कि ये मुझको मिल चुका है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और हाँ और ना में फंसे होते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, देगा नहीं देगा। ऐसे बातों में वो फंस कर वो प्रभु को पति से नीचे गिर जाते हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों का प्रभु उत्तर नहीं देता है, क्योंकि वो अपने मन में संदेह लाता है। हालेलुया। हमें संदेह नहीं, हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हमें पियो, हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए और हम उस पे खरा निकले और धीरज को हम प्राप्त करें। परीक्षा में जब हम निकलते हैं खरा, हम हर एक परीक्षाओं में पास होते हैं, तो प्रभु हमें उसमें आशीष देता है, और जितना मांगते हैं बल्कि उससे भी अधिक वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आए, समस्याएं आए, तो प्रभु के विरुद्ध में ना जाना। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि बीमारी, ये समस्या मेरे जीवन में आई। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये समस्या प्रभु की महिमा के लिए है। और फिर देखिए प्रभु किस प्रकार से आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। इसलिए हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु पर विश्वास रखने वाले हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।